राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्यता का प्रतिपादन, उस निर्गुण का निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकटन, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का आनंद वंदन का प्रभुत्व, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके साकार से पृथक तत्व की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनम्य शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, वह सर्वतः केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। उस अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ सकते थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सब ब्रह्म, इस स्तुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। वह ऐसा वो इत्यादि रूप से निर्देशित होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिससे योगी जन अपने हृदय का आकाश के भीतर निरंतर रखते थे। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की वह वहां तक भी कभी पहुंच नहीं होती। एक नाम, एक रूप, रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश, न सस्व, न दक्ष दीर्घ तथा न लघु, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न कभी हर्ष। स्तुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विषय विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप, पर में आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निराभ्य, समाशून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकार से शून्य तथा चिंब्य है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उत्पत्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए विकल्प किए जाते हैं, उनसे उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस समय तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञान में शुभ, सर्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकराणी,
सबको सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वथा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाश्य, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान होने उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक रहकर स्वेच्छानुसार विरह करने वाले उस सदाशिव ने अपने विरह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिवेद जननी, नित्या तथा मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अपने प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिली हुई कमल के समान जान पड़ती है। वह अचित्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकी नी होने पर भी वह माया संयोगवशता अनेक ही होती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे उस 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गोर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।